बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर था। राजा कंस की क्रूरता से मथुरा की धरती कांप रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कई राक्षसों का वध किया, कंस का अंत किया और मथुरा को मुक्त कराया। लेकिन कंस का ससुर जरासंध इस अपमान को सहन न कर सका। उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण किए। श्री कृष्ण जानते थे कि प्रजा की रक्षा सर्वोपरि है। लहर मथुरा से द्वारका की यात्रा। लगातार हो रहे युद्धों से मथुरा की जनता भयभीत हो गई। तब श्री कृष्ण ने एक दिव्य निर्णय लिया। उन्होंने पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मेरी प्रजा के लिए कुछ भूमि प्रदान कीजिए। समुद्र पीछे हट गया और समुद्र से एक स्वर्णिम भूमि प्रकट हुई। केवल एक रात में विश्वकर्मा ने ऐसी नगरी बनाई जैसी धरती पर कभी नहीं बनी थी। यूरोपीय महल स्वर्ण नगरी द्वारका। द्वारका नगरी सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी। चौड़ी सड़कें, ऊंचे महल, शांत वातावरण और हर ओर भक्ति की सुगंध। यह नगरी केवल राजधानी नहीं थी, ये धर्म, प्रेम और न्याय का केंद्र थी। यहीं से श्री कृष्ण ने अपना राज्य चलाया और धर्म की रक्षा की। मुकुट द्वारिकाधीश राजा नहीं, भक्तों के भगवान। द्वारका में श्री कृष्ण केवल राजा नहीं थे, वे हर घर के अपने थे। गरीब हो या अमीर, सबको समान प्रेम देते थे। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ उनका जीवन लीलाओं से भरा हुआ था। सुदामा जब द्वारका आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर दिखा दिया कि भगवान को धन नहीं, भक्ति प्रिय होती है। महाभारत और द्वारका। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन गीता का ज्ञान देकर संसार को दिशा दी। अर्जुन को दिया गया गीता उपदेश आज भी मानव जीवन का आधार है। द्वारका से ही श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। लहर द्वारका का समुद्र में विलीन होना। जब श्री कृष्ण का धरती से प्रस्थान का समय आया, यादवों का वंश समाप्त हो गया। भगवान ने इच्छा प्रकट की कि जिस नगरी को मैंने बसाया वह अब समुद्र में विलीन हो जाए। धीरे धीरे द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति, नाम और स्मृति कभी नष्ट नहीं हुई। वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर। आज गुजरात में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर उसी दिव्य नगरी की याद दिलाता है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। मंदिर का ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है, जो ये दर्शाता है कि समय बदलता है, लेकिन भगवान नहीं। फोल्डेड हैंड्स, आस्था और चमत्कार। आज भी भक्त कहते हैं, जो सच्चे मन से द्वारिकाधीश को पुकारता है, उसकी नया स्वयं कृष्ण पार लगाते हैं। कई भक्तों के जीवन में द्वारिकाधीश ने चमत्कार किए हैं। किसी को संतान सुख, किसी को रोजगार, तो किसी को मानसिक शांति। चेरी ब्लॉसम कहानी का सार। द्वारिकाधीश हमें सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलो, अहंकार छोड़ो, भक्ति में शक्ति है, और कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। द्वारिकाधीश का इतिहास लगभग 50 मिनट। भूमिका। भारत की पावन भूमि पर अनेक तीर्थ हैं, परंतु द्वारका उन सब में विशेष स्थान रखती है। यह नगरी केवल एक शहर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीला, राजनीति, भक्ति और त्याग का जीवन प्रतीक है। द्वारिकाधीश अर्थात द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण का वह स्वरूप है जहाँ वे राजा भी हैं, योगी भी और भक्तों के सखा भी। आज हम लगभग 50 मिनट की इस कथा में द्वारिकाधीश के इतिहास,